اور नगमे हों, कौमी तराने हों, अच्छे हैं, होने चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि तारीख़ का भी एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अगर आप गौर करें तो मुसलमानों ने एक बड़े फ़ख्र के साथ हम बातें बताते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर इसमें से हम जुदा कर दें तो हज़रत उमर ख़त्ताब ने जनाब बड़ी फ़तूहात की, बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ी फ़तूहात की। आप स्पेन तक चले गए, 800 साल के बाद फिर वो उन्होंने वापस ले लिया। बहरहाल आप यूरोप तक निकल गए। अगर आज भी आप यूरोप के मुल्कों में जाएँ तो आप वहाँ पे बहुत सी मुसलमानों की निशानियाँ जो हैं वो आर्कियोलॉजी के तौर पे मैं आर्कियोलॉजी के तौर पे अगर स्पेन की आपको मिसाल दूँ तो जो सड़कों पे नलके लगे हुए थे वो आज भी नलके चलते हुए मौजूद हैं वहाँ पे। फ़ख्र की बात नहीं, मेरे ख़्याल में शर्म की बात है। ये बाद में अर्ज़ करूँगा कि शर्म की बात क्यों है कि उन्होंने रखे हैं और हमने अपनी आर्कियोलॉजी है उसमें सहाबा के घर और मकान भी गिरा दिए। तरक्की के नाम पे स्पेन से ज़्यादा तरक्की हमने नहीं की। लेकिन अगर गौर कीजिए तो हज़रत अली करमल्ला के ज़माने तक कोई और ऐसी जंग नहीं आई जिससे कि हमने कोई फतूहात की हो या हमने एक्सपेंशन की हो। वो एक्सपेंशन अच्छी थी, बुरी थी, लड़के थी, वो अलग बहसें हैं बिल्कुल। लेकिन गौर फरमाइए कि उस दौर को निकाल दें और आज के दौर तक चले तो जिन कौमों ने दुनिया पे हुकूमतें की हैं वो या बरतानिया है या फ्रांस है और इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई हैं। कॉलोनाइजेशन, हम पाकिस्तान भी उनकी कॉलोनी थी, लड़ के आज़ाद हुए हैं। लेकिन बहुत से ममालिक जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं जिनको कि हम समझते हैं कि ये मिंबर है हमारे दीन का, उन्होंने डील के तहत, मैं डील का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज़ जो इस्तेमाल मुझे करना चाहिए जो मैं नहीं करना चाह रहा वो भीख है। डील के तहत अपने मुल्क आज़ाद करवाए, आज़ाद नहीं करवाए, हुकूमतें ली कि आप हमसे ये लीजिएगा, हम ये करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम अपने मज़हब को कैसे चलाएँगे। ये सारी तारीख़ जो है ये आज आप गूगल पे चले जाएँ, आपको बग़ैर इख्तिलाफ़ी नोट के वहाँ पे मिलेगी। लेकिन गौर कीजिए कश्मीर का 70 साल हो गए, 70 से ज़्यादा साल हो गए फ़लस्तीन को, बोस्निया को देख लें, आप सीरिया को देख लें, आज भी मुसलमान कुट-कुट के रूल रहा है। लेकिन कमाल है कि किसी की आवाज़ भी हलक में आई हो। आज भी अगर हम कहें कि फ़लस्तीन में आवाज़ उठाई है तो मुसलमान ममालिक ने नहीं, सोशल मीडिया ने उठाई है, जिस पे कि आप हमेशा तुफ़ करते रहते हैं। लेकिन जो बात कहनी चाहता हूँ और फिर मेहमानों की तरफ जाऊँगा, खुदा करे कि जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी की आप दुआएँ मांगते रहे कि वो आए और मुसलमानों को बचाए, आप उसके कभी मज़ार पे तशरीफ़ लेकर जाएँ, आप वहाँ जब फ़ातिहा पढ़ लेंगे, रो पीट लेंगे, माथा मार लेंगे और शर्म के आंसू लेके जब आप उस दरवाज़े से बाहर निकल रहे होंगे कि तो दरवाज़े के ऊपर आपको एक कतबा नज़र आएगा जिस पे लिखा हुआ ये है कि सलाहुद्दीन अकेला नहीं मरा, जब सलाहुद्दीन मरा तो मुस्लिम उम्मा मर गई। ये वहाँ पे पैगाम लिखा है सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार पे। उसको पढ़ के जो शर्म आती है, मैं उसके बारे में कोई जुमला नहीं कहना चाहता। क्या वजह है कि इतने अरब मुसलमान होने के बावजूद हम ना तरक्की कर पाए, ना हम इज़्ज़त कमा पाए, ना हम शोहरत कमा पाए। हम शोहरत हमने बुरी ज़रूर कमाई, लेकिन हमने जो चीज़ें कंट्रीब्यूट की इस दुनिया के अंदर वो सिर्फ़ फ़ितना और फ़साद था।